तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लुओ फैंग की ह्यूमन बॉडी स्पेसशिप में रह करके अपने तीनों ही क्लोन बॉडी को आपस में फ्यूज करके गोल्डन हॉर्न बीस्ट को सीधा ही फ्लेम स्पेस के अंदर भेज देता है, जहां पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट उस फोर्थ ब्लैक मेटल प्लेट को हासिल कर लेता है। मगर उस पे लगी हुई सील अचानक से ब्रेक हो जाती है और आसमान से लॉर्ड ऑफ द क्राफ्टमैन गॉड का जाइंट हैंड अपीयर होता है। गोल्डन हॉर्न बीस्ट को फ्लेम स्पेस से पकड़ के सीधा आसमान में वो लेकर के आ जाता है। यहाँ पे यूनिवर्स मास्टर का अटैक सीधे ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट के ऊपर हिट करता है, मगर फिर भी वो जिंदा था। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में लॉर्ड ऑफ द क्राफ्टमैन गॉड सीधा ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट को एक वन पूल यानी कि ब्लैक होल के अंदर फेंक देते हैं और वहां पे कहते हैं कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट, अगर तुम 100 ऑफ मिलियन ईयर तक इस डिसोलेटेड प्लेस में फंसे रहो तो मुझे ब्लेम मत करना। ये सब कुछ तुम्हारे टीचर सिटिंग माउंटेन गेस्ट की प्लानिंग है। अब सब डिपेंड करता है तुम पर। इस चांस को तुम किस तरीके से यूज़ करते हो और यहाँ पे किस तरीके से सरवाइव करते हो। तभी वहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट एक अलग से डायमेंशन में आ जाता है। तभी हम लुओ फैंग की ह्यूमन बॉडी को देखते हैं जो कि अपने स्पेसशिप के अंदर मौजूद थी। तभी लुओ फैंग अपने नदर सी क्लोन को अपीयर करता है एक बड़े से जार के अंदर। तभी वहाँ पे लुओ फैंग नदर सी क्लोन की तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए अपनी बॉडी को उससे दोबारा फ्यूज कर लेता है और अपनी डिवाइन किंगडम के अंदर वापस से उसे रख लेता है। तभी वहाँ पे लुओ फैंग कहता है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट को भेजा कहाँ है आखिर लॉर्ड ऑफ द क्राफ्टमैन ने। मैं उसकी लोकेशन बिल्कुल सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं उसकी कॉन्शियसनेस से कनेक्ट तो हो सकता हूँ, पर एग्जैक्ट पॉइंट नहीं मिल रहा है कि आखिर वो किस प्लेस पे मौजूद है, किस डायमेंशन में है वो। तभी लुओ फैंग कहता है कि ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ था। तभी हम गोल्डन हॉर्न बीस्ट को देखते हैं जिसके साथ बबाता मौजूद होती है। तभी बबाता आसपास के स्पेस को देख करके कहती है कि ये प्लेस क्या है लुओ फैंग, बाहर से तो बिल्कुल ऑर्डिनरी लग रहा है। तभी लुओ फैंग यानी कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट कहता है कि रुक जाओ, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। स्पेक्चुअल फ्लक्चुएशन नहीं है यहाँ पे और साथ में ना ही कोई डिवाइन रैलम। अगर तभी वहाँ पे बबाता अपने हाथ को बढ़ा करके अपने असिस्टेंट को ढूंढते हुए कहती है कि यार लुओ फैंग, ये तो गड़बड़ हो गई। मैं तो वर्चुअल यूनिवर्स से भी कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। लगता है जैसे मैं ओरिजिनल यूनिवर्स से शायद कट ऑफ हो गई हूँ। तभी गोल्डन हॉर्न बीस्ट कहता है कि लॉर्ड ऑफ द क्राफ्टमैन गॉड ने मुझे कैप्चर किया, पर उसने मेरे ट्रेजर वापस नहीं लिए और सीधा मुझे इस मिस्टीरियस सी प्लेस में थ्रो कर दिया। मगर तभी बबाता कहती है कि लुओ फैंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़रूर टीचर सिटिंग माउंटेन गेस्ट ने फिर से एक नया ट्रायल तुम्हारे लिए सेट कर दिया है। अब यहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट भी थोड़ा सा हैरान होता है, मगर वो अपने जाइंट से मुंह को खोल करके अपने पास मौजूद वर्ल्ड रिंग को बाहर निकालता है और उसके अंदर मौजूद लुओ फैंग के डीमन क्लोन को समन करता है और खुद गोल्डन हॉर्न बीस्ट वर्ल्ड रिंग के अंदर चला जाता है। तभी वहाँ पे डीमन क्लोन बाहर आकर के वर्ल्ड रिंग को पकड़ता है और अपनी फिंगर के अंदर उसे पहन लेता है और बबाता से कहता है कि बबाता, अगर ये ट्रैप टीचर सिटिंग माउंटेन गेस्ट का है तो इस बार का ट्रायल आखिर कैसा होगा और कितना खतरनाक होगा। इस बात को सुनकर के तो बबाता भी कहती है कि लुओ फैंग, मैं यहाँ पे तो गेस नहीं कर सकती हूँ क्या आखिर इस बार टीचर ने किस तरीके का ट्रायल हमारे लिए तैयार रखा है। और तभी डीमन क्लोन उड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है और इस प्लेस को ऑब्जर्व करने लगता है और बबाता से कहता है कि बबाता, मैं ऑलरेडी लाइट स्पीड तक पहुंच चुका हूं, लेकिन अभी तक डार्क यूनिवर्स मुझे नज़र नहीं आया और ना ही मैं उसके अंदर एंटर किया हूं। तभी बबाता चश्मे को लगाते हुए लुओ फैंग को बताती है कि लाइट की स्पीड यहाँ ओरिजिनल यूनिवर्स से 100 टाइम ज़्यादा फास्ट है लुओ फैंग, और यूनिवर्स को ऑपरेट करने वाले बाकी सारे लॉज भी कम्प्लीटली डिफरेंट लग रहे हैं, इसलिए थोड़ा संभल के चलो। तभी डीमन क्लोन कहता है कि क्या ये एक और यूनिवर्स हो सकता है बबाता, प्रीमोडियल यूनिवर्स जैसा कुछ। इस बात को सुनकर के तो बबाता भी हैरान होती है, मगर तभी हम लुओ फैंग के डिवाइन किंगडम का सीन देखते हैं जहाँ पे लुओ फैंग की ह्यूमन बॉडी अपने हाथ में फोर्थ ब्लैक मेटल प्लेट को लेकर के कल्टीवेशन फॉर्म में बैठी होती है। तभी लुओ फैंग कहता है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट की सिचुएशन चाहे कितनी भी डेंजरस हो, लेकिन जो फिलहाल हमने गेन किया है, जो चीज़ हमें मिली है, वो किसी भी लॉस से कई गुना ज़्यादा फायदेमंद है।
और फोर्थ ब्लैक मेटल प्लेट ने मुझे वो मिसिंग इन्फॉर्मेशन दे दी। अब मैं इसका इस्तेमाल करके 9 ट्राइबुलेशन सीक्रेट कैनन का 6th और 7th ट्राइबुलेशन को कल्टीवेट कर सकता हूँ। तो तभी हम वहाँ पे डीमन क्लोन बॉडी को देखते हैं जो कि 1 साल तक उस मिस्टीरियस से प्लेस में उड़ रही होती है और उसे अभी तक कोई भी जिंदा प्राणी नजर नहीं आता है। तभी हम एक मिस्टीरियस से पर्सन को देखते हैं जो कि अपनी आंख को खोल करके लुओफैंग के ऊपर मेंटल अटैक कर देता है, मगर लुओफैंग की डीमन क्लोन बॉडी के ऊपर कोई भी मेंटल अटैक असर ही नहीं करता है। देख करके डीमन क्लोन के सामने एक फेदर डार्कनेस लॉर्ड काई तियान अपीयर होता है। वो डीमन क्लोन को देख के कहता है कि एक एनर्जी लाइफ फॉर्म जो सोल अटैक से बिल्कुल इम्यून है। बढ़िया। साथ में हम सब 60,000 एरा से बोर ही हो रहे थे, कोई खेलने के लिए हमें मिल गया। तभी हम वहाँ पे 7 ऑफ हेवन मैनिपुलेशन लॉर्ड यू को देखते हैं। ये अपने साथी के साथ हाँ में हाँ मिला के कहता है कि हाँ बहुत लंबा टाइम हो गया है लोनली फील करते हुए, चलो इसके साथ अब खेलते हैं। तभी वहाँ पे एंट्री होती है फैंटम ब्लेड 7 वाइजियान की, जिसके हाथ में एक मिस्टीरियस सुप्रीम सॉर्ड होती है और वो कहती है कि हाँ चलो साथियों फिर आज क्यों ना कुछ फन हो जाए। और तभी वो तीनों ही डीमन क्लोन को घेर करके खड़े हो जाते हैं। तभी डीमन क्लोन उन तीनों को ही देख के कहता है कि जियान, वेनरेबल लॉर्ड यू, वेनरेबल काई तियान, ये तीनों ही कॉस्मिक ओवल लॉर्ड हैं। तभी बबाता लुओफैंग की बात को सुन करके उन तीनों ही कल्टीवेटर्स को देख के कहती है कि लुओफैंग, अफवाह तो ये थी कि ये लोग काफ़ी टाइम पहले डिसअपियर हो गए थे, लगता है ये सालों से यहीं पड़े हुए हैं और यहीं पे कैद हैं। मगर तभी वहाँ पे वो तीनों ही कॉस्मिक ओवरलॉर्ड सडन लुओफैंग के ऊपर अटैक करने के लिए अपने अपने वेपन्स को चार्ज करते हैं और सीधा ही एक साथ डीमन क्लोन के ऊपर टूट पड़ते हैं। ये देख करके डीमन क्लोन तुरंत अपने चारों ही तरफ एक बैरियर बनाता है और अपनी वर्ल्ड रिंग के अंदर से गोल्डन हॉर्न बीस्ट को बाहर निकालता है। गोल्डन हॉर्न बीस्ट आते के साथ एक बार में अपनी पावर को अनलिश करता है और उन तीनों को ही पीछे ढकेल देता है। तभी लॉर्ड यू कहता है कि ओ अच्छा ये स्टार बीस्ट है। वहाँ पे वाईजियान कहती है तब तो इसे हंट करने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। ये कहने के साथ वाईजियान ने काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक सीधा ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट के ऊपर कर दिया था। और दूसरे साइड लॉर्ड यू ने अपने स्टिक को जाइंट फॉर्म में ला करके गोल्डन हॉर्न बीस्ट के ऊपर उससे अटैक करता है और पीछे से गोल्डन हॉर्न बीस्ट के ऊपर मेंटल अटैक सीधा ही काई तियान कर रहा होता है। अब यहाँ पे 3 डायरेक्शन से गोल्डन हॉर्न बीस्ट के ऊपर अटैक हो रहे थे। वो तुरंत अपने सुबो विंग्स के सेकेंड फॉर्म को एक्टिवेट करता है और बहुत ही तेजी से उन तीनों ही कल्टीवेटर्स के अटैक के बीच में से उड़ते हुए आगे की तरफ निकल जाता है। इस चीज को देख करके वो तीनों ही कल्टीवेटर एक साथ कहते हैं कि इसकी विंग्स तो सुप्रीम ट्रेजर है, इसे जल्दी से जल्दी पकड़ो। तभी वहां पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट काफी पावरफुल क्लॉ अटैक सीधा ही काई तियान के ऊपर करता है, मगर वाईजियान अपनी शॉट से उसके ऊपर हिट करके सीधा ही उसे पीछे ढकेल देती है। गोल्डन हॉर्न बीस्ट यहाँ पे कोशिश तो करता है इन तीनों ही कल्टीवेटर से लड़ने के लिए, मगर इन तीनों ही कल्टीवेटर की कोऑर्डिनेशन इतनी अच्छी होती है आपस में, जिसकी वजह से गोल्डन हॉर्न बीस्ट को ये तीनों ही कल्टीवेटर बहुत ही बुरी तरीके से धो रहे होते हैं। कितनी भी कोशिश गोल्डन हॉर्न बीस्ट कर क्यों नहीं लेता, मगर फिर भी नतीजा एक ही होता है। वो तीनों ही कल्टीवेटर अपनी कंबाइंड स्किल के साथ गोल्डन हॉर्न बीस्ट को बहुत ही तेज़ी से हंट करते जा रहे थे। गोल्डन हॉर्न बीस्ट अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पिट चुका था, मगर उसके बावजूद वो खुद को संभाल करके मल्टीपल क्लॉ अटैक, अपने विंग्स से अटैक और यहाँ तक कि अपनी टेल से भी अटैक करता है, मगर नतीजा एक ही निकलता है। कितना भी अटैक यहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट क्यों ना कर लेता, वाईजियान फुल हिट ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट के सारे ही अटैक को होल्ड करके अपने साथियों को मौका दे रही होती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट की परेशानी अब बढ़ जाती है अपने सामने 3 पावरफुल कल्टीवेटर्स से डील करने के चक्कर में। मगर तभी यहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट जो कि मिस वाईजियान से फाइट करने में मशरूफ होता है, उसके पीछे से तुरंत लॉर्ड यू अपनी पावर को अनलेश करके वहाँ पे एक जाइंट से सन को समन कर लेता है और तभी गोल्डन हॉर्न बीस्ट के ऊपर काई तियान
मेंटल अटैक कर देता है और सभी साथियों से कहता है कि इसे जल्द से जल्द मारो और इसके ट्रेजर को छीन लो। अब यहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट खुद को संभालते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था, मगर तभी वहाँ पे वाई जियान उसके ऊपर अपनी जाइंट सी स्वॉर्ड से अटैक करके उसे सीधे ही उस बड़े से सन की तरफ भेज देती है। और तभी गोल्डन हॉर्न बीस्ट बहुत ही तेजी से लॉर्ड यू के सन से जा करके सीधा टकरा जाता है। इस टकरार को देख करके सबको यही लगता है कि अब तो इस गोल्डन हॉर्न बीस्ट का काम तमाम हो चुका होगा, मगर वो जिंदा होता है। ये देख करके वाई जियान कहती है कि इसके पास तो सुपर सुप्रीम आर्मर भी है। अभी वहां पे वाई जियान अपने साथियों से कहती है कि ये जो सुपर सुप्रीम आर्मर है ये मेरा होगा, बाकी जितने भी ट्रेजर मिलते हैं उन्हें आपस में तुम लोग बांट लेना। मगर तभी उन लोगों के ऊपर गोल्डन हॉर्न बीस्ट टाइगर रोर डोमेन से अटैक कर देता है। अब इस डोमेन के अंदर फंसते ही लॉर्ड यू चिल्लाते हुए अपने साथियों से कहता है कि ये तो डोमेन टाइप सुप्रीम ट्रेजर है साथियों, संभल करके। तभी वाई जियान कहती है कि हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रही है, हम उसके पास पहुंच नहीं पा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इस गोल्डन हॉर्न बीस्ट को छोड़ दो और इसे जिंदा रहने दो, चलो हम निकलते हैं। ये कहने के साथ वो तीनों ही रुकते हैं और तुरंत पीछे की ओर रवाना हो जाते हैं। मगर तभी गोल्डन हॉर्न बीस्ट उन लोगों के पीछे आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि वाई जियान, तुझे लगता है तू मुझसे बच के भाग सकती है? ये सुन करके वाई जियान एकदम घबरा जाती है और जब पलट करके देखती है तो गोल्डन हॉर्न बीस्ट उसका पीछा कर रहा था। तभी वाई जियान कहती है कि मैंने तुम्हारी जान बख्श दी थी और तुम सीधा ही मुझसे लड़ने के लिए आ रहे हो, शायद तुम अपनी मौत की तलाश में हो। तभी गोल्डन हॉर्न बीस्ट कहता है कि मौत दरवाजे पे खड़ी है, फिर भी तुम बक बक कर रही हो, चलो फिर देखते हैं कि आखिर कौन पहले मरता है। ये कहने के साथ गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपने क्लॉ से मल्टीपल अटैक सीधा ही वाई जियान के ऊपर करना शुरू कर देता है। फिर वहां पे वाई जियान अपनी स्वॉर्ड को जाइंट फॉर्म में ला करके गोल्डन हॉर्न बीस्ट को नचा करके पीछे की तरफ फेंक देती है और उसके ऊपर अपनी अल्टीमेट टेक्निक ग्रीन गोल्डन स्वॉर्ड टेक्निक से अटैक कर देती है, जहाँ पे पहले एक जाइंट सी ग्रीन स्वॉर्ड आगे बढ़ती है और वो सडन गोल्डन स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती है और सीधा ही जाके गोल्डन हॉर्न बीस्ट के टमी की तरफ बढ़ रही थी। और तभी वहां पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपने टमी के मुंह को ओपन करता है और उस स्वॉर्ड को अपने मुंह से ही पकड़ लेता है। वहां पे गोल्डन टाइगर रोड टेक्निक को परफॉर्म करके एक ही बार में उस अल्टीमेट स्वॉर्ड टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी वो अटैक वाई जियान की तरफ बढ़ता है, मगर वो खुद को संभालते हुए कहती है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट की हर एक स्ट्राइक की वजह से मेरी 110 डिवाइन पावर खत्म हो रही है। तभी वहां पे लॉर्ड यू गोल्डन हॉर्न बीस्ट को देख के कहता है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तभी काइतियान कहता है कि मैंने सोचा था वाई जियान की अल्टीमेट टेक्निक से गोल्डन हॉर्न बीस्ट की डिवाइन बॉडी काफी हद तक इंजर्ड हो जाएगी, लेकिन ये तो उल्टा हो गया। वाई जियान की डिवाइन बॉडी ड्रामेटिकली वीक हो गई है और गोल्डन हॉर्न बीस्ट अभी भी बिल्कुल ठीक है, जैसे कि उस पर कुछ असर ही ना हुआ हो। तभी वहां पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट उन तीनों से ही कहता है कि मेरी डिवाइन बॉडी इतनी बड़ी है, तुम लोगों से मिलियंस ऑफ टाइम्स ज़्यादा बड़ी, बल्कि मैं यहाँ पे तुम लोगों को एक स्ट्राइक में नहीं मार पाऊंगा। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलिश करके कहता है कि मगर धीरे धीरे तुम लोगों को मार करके तुम्हारी डिवाइन बॉडी को पूरी ही तरीके से ख़त्म कर दूंगा। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी मदद करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।